कल्याण उसे कहते हैं कि जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, दूसरे शब्दों में जो ईश्वर को प्राप्त हो जाए। और इस कार्य के लिए किसी भी मनुष्य को या अभ्यासी को कठोरता के साथ अभ्यास करना पड़ेगा और उसे अंतर्मुखी हो करके इतना अंतर्मुखी होना पड़ेगा कि जब उसका चित्त अत्यंत निर्मल हो जाए और निर्मलता की पराकाष्ठा पर जब ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य हो जाए, इसके बाद कहीं ब्रह्म का द्वार यानी प्रवेश करने का, ब्रह्म के क्षेत्र में, ब्रह्म का मतलब सगुण यानी ईश्वर के रूप या परा प्रकृति में प्रवेश करने का समय आता है या एंट्री के लिए कुछ योग्यता। ऋतंभरा प्रज्ञा का जब प्राकट्य हो जाता है उसके बाद भी बहुत समय तक कठोर साधना करनी पड़ती है। हाँ, जिस समय जीव जन्म लेने के लिए भूलोक पर आता है तो सबसे पहले सगुण ब्रह्म से प्रकट होकर के अपरा प्रकट में आता है और फिर जो उसे चित्त भोगने के लिए दिया गया है वही चित्त धीरे धीरे बहिर्मुख होकर के स्थूल शरीर को प्राप्त हो जाता है। जिस समय जीव पराप्रकृत से चलता है और अपरा प्रकृत में आता है तो उस समय वो अपने साथ अपने संगनी कुंडली शक्ति को साथ लेकर के प्राण तत्व भी साथ में आता है और स्थूल शरीर को जो चित्त धारण कर लेता है स्थूल स्वरूप को, और उसी से आसक्त होकर के ये जीव अपना समझता रहता है। कारण कि वो ये समझता है कि ये शरीर और ये संसार या संसार की वस्तुएं हमारी हैं और उसी में लगा रहता है। और कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार से होते हुए निम्नमुखी होते हुए मूलाधार चक्र में आकर के 3.5 चक्कर शिवलिंग में लगा करके सुषुप्तावस्था को प्राप्त होती है। जब सुषुप्तावस्था को प्राप्त होती है तो वो अपनी पूंछ अपने मुंह में दबाए रहती है और शिवलिंग में 3.5 चक्कर लगाए हुए सो जाती है। हाँ, साधक जब देखता है तो सिर्फ 3 ही चक्कर लगाए हुए दिखाई देती है। जो ये पूंछ अपने मुंह में डाले रहती है, इसका बहुत ही गूढ़ अर्थ होता है। वो अब यहाँ इस समय उचित नहीं, समय का अभाव होने का अब ज्यादा नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो ये तुमने कल्याण की बात कही है, तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है जीव के साथ, इसको जब अगर जागृत कर दिया जाए और इसकी पूर्ण यात्रा करा दी जाए तो जहाँ से आई हुई है सहस्रार चक्र उसका निवास स्थान है, वहाँ तक पहुँचा दिया जाए तो साधक का कल्याण होना निश्चित है। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ये बताना बंद कर रहे हैं कि कल्याण कैसे होता है। लेकिन अभ्यासी को अपनी कुंडली को सहस्रार चक्र तक पहुंचाना ही होगा, तब कहीं जाकर के कल्याण होगा। तो हम तुम्हारे शब्दों को सत्य करने के लिए हम किसी एक साधक की कुंडली ऊर्ज कर देंगे। अगर वो साधक परिश्रम करेगा और कठोरता के साथ अभ्यास करेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि वो और आगे बढ़ जाए। शायद मैं ये समझता हूँ कि जो तुमने मांगा है वो पूरा इन्हीं शब्दों के साथ हो जाएगा। अब हमें भविष्य में तलाश करना होगा कि वो साधक कौन है, कौन ऐसा भाग्यशाली साधक है जिसका कल्याण होना है। और फिर तुमने मांगा है तो मैं कोशिश करूंगा वो साधक के कर्म वर्तमान और पिछले कर्म अच्छे ही हों, तभी उसका दूरगामी कल्याण होगा। साधकों, इन्हीं शब्दों के साथ शायद आप समझ गए होंगे। अभी आप सब साधक परिश्रम करो, किसी का कल्याण करूंगा और हमें
हमें तो ये देखो 500 रुपए मिले हैं पूरे नए करा, और ये गोला खाने के लिए भैया दूज के उपलक्ष्य में। भैया दूज के साथ मुझे तो मिला ही ढेर सारा। किसी न किसी साधक का उत्थान होने का समय आ गया है इसी बहाने। ठीक है, अच्छा साथ को प्रणाम। हाँ बेटी, कोशिश करेंगे किसी एक साधक का कल्याण करने के लिए। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.